चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मुझे पुकारते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कौन होते हैं? पहले प्रकार के लोग वे होते हैं जिन्हें दुखी या आर्त कहते हैं। संसार में ऐसे बहुत से दुखी लोग होते हैं, ऐसे आर्त लोग होते हैं जो परेशानियों में मेरा स्मरण करते हैं और मुझे पुकारते हैं, मेरी सहायता के इच्छुक होते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जिन्हें जिज्ञासु कहते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा होती है मुझे जानने की, और मुझे जानने के इच्छुक लोग भी मेरी सहायता से ही मुझे जानना चाहते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु लोग भी मुझे पुकारते हैं, मेरी सहायता पाने के इच्छुक होते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति अर्थार्थी कहलाते हैं, यानी धन संपदा, वैभव के लिए, सुख के लिए, धन संपदा के लिए मेरी सहायता के इच्छुक होते हैं और मुझे पुकारते हैं। और चौथे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के प्रकाश में मुझे पा लेना चाहते हैं और प्राप्त भी करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 4 श्रेणियों में भक्तों को विभाजित करते हैं, यानी वे जो भगवान को पुकारते हैं, भगवान की सहायता के इच्छुक होते हैं, वे 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भगवान ने 4 कैटेगरीज में मनुष्यों को विभक्त किया जो भगवान की सहायता के इच्छुक होते हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 4 श्रेणियों के अतिरिक्त एक और अन्य श्रेणी होती है जिन्हें ईश प्रेमी कहते हैं। उनके भजने का उद्देश्य स्वार्थ नहीं होता है। उपर्युक्त 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, पुकारते हैं, लेकिन उस भजने के एवज में उन्हें कुछ चाहिए, कुछ पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। उनका प्रेम, उनका भजना स्वार्थमय होता है। और एक और अन्य कैटेगरी है मनुष्यों की जो निष्काम मुझे भजते हैं, मुझे स्वाभाविक रूप से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। इन्हें
ईश प्रेमी कहते हैं, ईश्वर से स्वाभाविक स्नेह करना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेकों जन्मों के पश्चात, अनेकों जन्मों की तपस्या के पश्चात, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे ज्ञानी लोग जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, स्नेह के साथ मेरा स्मरण करते हैं, मेरे सानिध्य में रहते हैं। और ऐसे लोग, ऐसे महात्मा लोग, ऐसे पुण्यात्मा लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वे ये जानते हैं कि वासुदेवः सर्वमिति, ये संपूर्ण ब्रह्मांड वासुदेव श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने सारे कार्य मुझे समर्पित करते हैं और अपना पूरा जीवन मुझे समर्पित करके मेरी शरण में, मेरे परम धाम में, मेरे सानिध्य को प्राप्त होते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कृष्ण इस 5वें कोटि के लोगों को ईश प्रेमी कहते हैं, निष्काम भक्त कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्वाभाविक स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में रामचरितमानस में भी वाल्मीकि जी ने कहा है। रामचरितमानस में श्री राम का वनवास होता है। वनवास की अवधि में वह चित्रकूट के नज़दीक वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे महर्षि, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं कुछ दिन के लिए निवास कर सकूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है, वो मुझसे अपने निवास स्थान को जानना चाहता है। बहुत ही सुंदर बात सहज रूप से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहे कबहु कछु तुम शन सहज सने बसहु निरंतरता शूर शोराउर निज गे। हे भगवान श्री राम, आप मुझसे अपना निवास पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूं, आप कहां निवास करिए। जा ही न चाहिए कबहु कुछ, आप ऐसे व्यक्तियों के हृदय में निवास करिए जिनको आपसे कुछ मांगना नहीं है, बल्कि आपसे सहज स्नेह करते हैं। वो आपसे कुछ मांगते नहीं, आपसे सहज स्नेह करते हैं। ऐसे मनुष्यों के हृदय में निरंतर आप वास करें। तो इस प्रकार से ये 5वीं कोटि मनुष्यों की जो निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का सहज स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, गीता में उन्हें निष्काम भक्त कहा गया है। भगवान कृष्ण फिर इसी अध्याय के 26वें श्लोक में अपने स्वरूप की व्याख्या करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं,
वेदाहं शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां न तु वेद कश्चन। वेदाहम, वेद मीन्स जानना, अहम माने मैं, शमतीतानि संपूर्ण पास्ट को, संपूर्ण बीते हुए समय को। वेदाहम शमतीतानि, आई नो ऑल द पास्ट। वर्तमानानि च अर्जुन, एंड प्रेजेंट टू। मैं संपूर्ण अतीत को जानता हूं, वर्तमान को जानता हूं, भविष्याणि, भविष्य को जानता हूं, और समस्त प्राणियों को, सर्वभूतानि, समस्त प्राणियों को जानता हूं, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। लेकिन वास्तव में मेरे बारे में कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो। वेदाहं शमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां न तु वेद कश्चन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को बताते हैं और भक्तों के प्रकार बताते हैं, यानी मनुष्यों के और ईश्वर के बीच की पूरी केमिस्ट्री को बताते हैं। Therefore, friends, we should chant the name of God. We should utter the name of God to get something from Him. But sometimes we should embrace Him. We should love Him utterly to get the state of ecstasy, परम धाम या परमानंद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।